बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज करनी है 3.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें ग्रामर रूल है, तो ग्रामर रूल जो है वो हमने आज करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है मैट्रिक्स में, यूज ग्रामर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल मैंने आपको बताया था क्यों आता है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो फिर जो है ना वो उसका सोल्यूशन नहीं निकलता, वहीं पे जो है ना हमें वो स्टॉप करना पड़ता है क्वेश्चन। तो अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर है तो फिर हमने जो है उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास है वन है एक्स प्लस 4y इक्वल टू 4 के, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 के। पहले स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं, इसका प्रोसीजर देखते हैं कि क्या क्या तरीकेकार है, हमने इसको कैसे करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल टू 4 के, पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 की, दूसरी इक्वेशन है। इनको अब हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। x का जो कोफिशिएंट है 1 है और y का 4 है और x का 2 है, y का यहाँ पे -1 है। उसके बाद वेरिएबल हमारे पास x और y हैं और इक्वल टू हमारे पास 4 और 5 है। अब हमारे पास ax इक्वल टू p जो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे a मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है a इक्वल टू 1 4 2 और -1 के। उसके बाद हमने ए एक्स निकालना है। अब ए एक्स कैसे निकालना है ये स्टूडेंट आपने ध्यान से देखना है। ग्रामर रूल में जो है ना इसी की जो है सारा जो है अहमियत है। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमने ए एक्स लिखा है तो एक्स की वैल्यूज यहाँ पे कौन सी है? 1 और 2। तो ए एक्स में हमने 1 और 2 की जगह पे ये बी जो मैट्रिक्स है ये हमने यहाँ पे पुट करना है 4 और 5, बाकी 4 और -1 ये जो वाई की वैल्यूज है वैसी रहेंगे। इसी तरह जब हमने ए वाई निकालना है तो इसमें एक्स की वैल्यूज जो है 1 और 2 ये ऐसी रहेंगी और जो हमारे पास वाई की वैल्यूज है उनकी जगह पे हमने बी मैट्रिक्स 4 और वाई ये पुट करना है। ये हमारे पास ए वाई निकल आएगा। यानी जब ए एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उस वक्त हमने एक्स की वैल्यूज की जगह पे बी मैट्रिक्स को पुट करना है और जब ए वाई की वैल्यू निकालनी है तो उस वक्त हमने वाई की जो वैल्यूज है उनकी जगह में हमने ये बी मैट्रिक्स है इसको रिप्लेस करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका ए का, ए एक्स का, ए वाई का, इन तीनों का जो है हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। सबसे पहले ए का निकालते हैं, फिर ए एक्स का, फिर ए वाई का। ए का निकालते हैं 1 4 2 और -1 के। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा और 2 को 4 के साथ साथ करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो -1 और -8 ये -9 आ जाएगा। उसके बाद ए एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ए एक्स हमारे पास 4 5 4 और -1 है। पहले हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को -1 से करेंगे -4 आएगा, फिर जो है 5 को 4 से करेंगे -20, -4 और -20 हमारे पास -24 हो जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं ए वाई की वैल्यू, ए वाई का डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए वाई हमारे पास ये 1 4 2 और 5 है। सबसे पहले 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 आ जाएगा। तो माइनस फार्मूले का -8 और 5 ये हमारे पास आंसर -3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये एक्स का डिटरमिनेंट बराबर है, ए एक्स का डिटरमिनेंट बराबर है 24 के, -24 के, और ए का डिटरमिनेंट बराबर है -9 के। तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 3 पे डिवाइड हो जाएंगे। 3 8 द 24 और 3 3 का ये 8/3 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास y का है, ए वाई हमारा इक्वल, ए वाई का डिटरमिनेंट इक्वल है -3 के। यानी ये दोबारा से मैं लिख देता हूँ, ये -3 है और ए का डिटरमिनेंट हमारे पास ये क्या है? -9 है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/3। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल टू 7 के और 3x माइनस 2y इक्वल टू -3 के। अब इसको जो है ना हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। x का कोफिशिएंट 1 है और y का जो है 2 है। x का कोफिशिएंट 3 है, y का ये -2 आ जाएगा। उसके बाद वेरिएबल x और y है और इक्वल में 7 और 3 है। अब हमने क्या करना है? ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 और -2 है। उसके बाद हमने ए एक्स लिखना है। ए एक्स कैसे लिखेंगे कि हमारे पास 1 और 3 की जगह पे हमने 7 और 3, 7 और ये -3 लिखना है। इसके बाद हमने क्या करना है? ये जो y की वैल्यू है 2 और -2 इनको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ए वाई हम लिखेंगे। ए वाई हमारे पास है 1 और 3, ये हमारे पास एक्स वाला मैट्रिक्स, ये एक्स की वैल्यूज ऐसे लिखेंगे। अब जो पी है,
पी की जगह पे हम जो है 2 और -2 जो है 7 और -3 लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है कि ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट क्या होगा हमारे पास, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 और -2 -8 आ जाएगा। उसके बाद हमें ए एक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, वो क्या है 7 -3 2 और -2। 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14, और उसके बाद माइनस फार्मूले का है, और -3 और ये -6 आ जाएगा, तो ये +6, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ +6 लिख दिया है। -14 +6 जो है -8 के इक्वल होता है। उसके बाद हमने ए वाई मैट्रिक्स निकालना है। ए वाई किसके इक्वल आएगा, 1 7 3 और -3 के। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3, और माइनस जो है यहाँ फार्मूले का 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, -21, और -3 इक्वल है -24 के। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x हमारे पास इक्वल है ए एक्स का डिटरमिनेंट और डिवाइड में है ए का डिटरमिनेंट। ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया है, वो आया है -8, और ए का डिटरमिनेंट -8 माइनस कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, ये 1 आ जाएगा। इसी तरह y का निकालते हैं हम। ए वाई का डिटरमिनेंट डिवाइड बाई ए का डिटरमिनेंट है। ए वाई का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, वो -24, और ए का -8, माइनस माइनस कैंसिल, 8 को जो है हम 3 पे डिवाइड, 24 को डिवाइड करेंगे, 3 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है 2x - 5y इक्वल है -6 के, और 4x - 3y इक्वल है -12 के। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। 2 यहाँ पे और -5 आ जाएगा। x का कोएफिशिएंट 4 है और y का जो कोएफिशिएंट है -3 है। x और y वेरिएबल हैं, इक्वल में -6 और -12 है। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा 2 - 5 और 4 -3। अब हमने ए एक्स बनाना है। ए एक्स कैसे बनाएंगे कि जहाँ पे एक्स की वैल्यू जिस तरह 2 और 4 है, इनकी जगह पे -6 और -12 भी आ जाएगा, और बी की वैल्यूज बाकी वाई की वैल्यूज -5 और -3 ऐसी आ जाएंगी। फिर हमने ए वाई निकालना है, तो ए वाई में क्या करेंगे, 2 और 4 हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे, और जहाँ पे वाई की वैल्यूज है वहां पे -6 आ जाएगा और -12 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आ गया है। फिर माइनस फार्मूले का है, -5 को 4 से करेंगे तो -20 आ जाएगा। तो -6 माइनस माइनस प्लस ये 20 आ जाएगा, 20 में 6 निकालेंगे ये 14 आ जाएगा। फिर हमने ए एक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, यानी इसका, इसमें हम क्या करेंगे, -6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा। फिर ये माइनस फार्मूले का है, और माइनस प्लस हो जाएगा। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। -60 और +18, ये हमारे पास ऊपर होता है -42 के। उसके बाद हमने ए वाई फाइंड करना है। अब ए वाई हमारा किसके ऊपर है, वो -6 4 और -12 के। 2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24 आएगा। माइनस फार्मूले का -6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -24, माइनस और माइनस ये +20, 0 के है। तो अब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू है ए एक्स, और ए का डिटरमिनेंट, ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, -42 है, और ए का डिटरमिनेंट क्या है, 14 है। 42 को 14 के साथ डिवाइड करेंगे, 14 को जो है इसके साथ ये 3 पे जाएगा, -3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ए वाई जो है, इसका डिटरमिनेंट हमारा 0 है, और ए का जो है 14 है। 0 को 14 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 4 पार्ट है, जो क्रैमर रूल से हम कर रहे हैं। 3x + 2y इक्वल है -1 के, 5x + 6y इक्वल है 5 के। तो हमने क्या करना, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, इधर x की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की यहाँ पे 2 वैल्यू है, y की यहाँ पे 6 है, और x और y वेरिएबल है। -1 और 5 ये हमारे पास राइट हैंड साइड पर है। अब ये मैट्रिक्स ये हमारे पास है। अब ए एक्स हमने फाइंड करना है। ए एक्स कैसे निकालेंगे, ये जो एक्स की वैल्यूज है इनकी जगह पे हमने -1 और 5 ये पुट करना है, और y की वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी। तो इसी तरह जब हमने ए वाई निकालना है, इसमें 3 और 5 ऐसे ही आ जाएंगे, और जो p है उसकी जगह है, जो y की वैल्यूज उसकी जगह पे -1 और 5, यानी जो p मैट्रिक्स है उसको रखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ये 3 2 और 5 6, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ जाएगा, और उसके बाद 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10, 18 - 10 ये 8 आ जाएगा। उसके बाद हमने ए एक्स का डिटरमिनेंट किसका निकालना है, तो ये -1 2 और 5 है, 5 और 6 है। ये 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6,
फिर 5 को 2 के साथ करेंगे 10 माइनस 6 और माइनस 10 ये ऊपर होते हैं माइनस 16 पे। फिर हमने ए वाई का डिटरमिनेंट निकालना है। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा और 5 और माइनस 1 माइनस 5 आ जाएगा, माइनस 5 लिखा है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 5 ये 20 आ जाएगा। अब एक्स वैल्यू निकालेंगे। एक्स वैल्यू इसका फार्मूला है ए एक्स का डिटरमिनेंट डिवाइड है ए का डिटरमिनेंट। ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास है माइनस 16 और ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है 8। 8 को 16 को डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा। एक्स वैल्यू माइनस 2 आ गई है। इसी तरह y का फार्मूला है ए वाई डिवाइड है ए और सारे का डिटरमिनेंट है। ए वाई का डिटरमिनेंट हमारे पास 20 है और ए का 8 है। ये हम 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 5 और 4 2 तो 5/2 ये हमारे पास इसका y का आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर wants to determine the current in two branches A and B of a simple electrical circuit. The system of equation is x plus y equal to 7k or 2x minus y equal to 2k, where x is the current in branch A and y is the current in branch B. Find x and y by using matrices. यानी वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और वो जो है ना वो ब्रांचेस हैं सर्किट की, उनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। एक में जो करंट है उसका नाम उसने x रखा है और दूसरे में जो P ब्रांच है उसमें उसका नाम y रखा है। तो हमने x और y फाइंड x एंड y, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है y यूजिंग मैट्रिसेस। इसमें तो फाइंड करते हैं हम। स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू 7k 2x माइनस y इक्वल टू 2k। तो यहाँ पे जो है ना हम इनको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है और y का -1 और x और y जो है वेरिएबल है और 7 और 2 जो है इक्वेशन के दूसरी साइड पर। अब हमने ax इक्वल टू b जो है ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, तो हम इसको क्रैमर रूल के जरिए करेंगे। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 1 2 और -1। अब ए एक्स हम कैसे निकालेंगे, जो एक्स की वैल्यूज 1 और 2 इनके जगह पे 7 और 2 रखेंगे, बाकी जो है मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह ए वाई की वैल्यू हम निकालेंगे 1 और 2 ऐसे ही आ जाएंगे और इनके जगह पे जो है ना ये बी मैट्रिक्स जो है 7 और 2 ये रखेंगे। अब हमने ए का जो है डिटरमिनेंट निकालना है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 पे 2 को 1 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और माइनस फार्मूले पे -1 और -2 -3 के। उसके बाद ए एक्स का डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है, तो वो हमारे पास क्या है 7 1 2 और -1 के 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 और फिर माइनस फार्मूले का 2 को 1 से करेंगे तो -2 -7 और -2 ये -9 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ए वाई का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो ए वाई हमारे पास 1 7 2 और 2 है। 2 को पहले जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फार्मूले का है तो ये 14 आ जाएगा, -14 और +2 ये -12 होता है। तो अब हमने क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। ए एक्स बाई ए का होल डिटरमिनेंट लिख दिया है। ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या -9 है और ए का डिटरमिनेंट हमारे पास -3 है। माइनस माइनस कैंसिल, ये 3 जो है इसके साथ ये x वैल्यू 3 आ जाएगी। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए वाई ओवर ए का डिटरमिनेंट फार्मूला हमने लगा दिया है। ए वाई की वैल्यू हमारे पास -12 है और ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है -3, माइनस माइनस के अंदर और 3 4 12 होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है ये 4 आ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। कहता है कि 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल, यानी 3 फोर्सेस हैं, एक पार्टिकल है, एक कोई चीज है, उसके ऊपर जो है फोर्स एक्ट कर रही है एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, और वो जो है इक्विलिब्रियम में है, यानी तीनों फोर्सेस को हम प्लस करें तो इक्वल टू 0 आता है। F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि वो इक्विलिब्रियम में है। अब F1 जो है वो 8 और x मैट्रिक्स फॉर्म में, F2 जो है -2 और -7 ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में, F3 जो है y और -1 है ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में जो है ना उससे दी है, तो हमने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इनको फाइंड कर लेते हैं कि ये लिख लेते हैं हम, कोई नो F1 प्लस F2 प्लस F3 उसने बता दिया कि वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। इक्विलिब्रियम में फॉर्म में क्या होता है कि ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0।
तो वो हमने इक्वल टू 0 कर लिया है। F1 हमारे पास क्या है 8 और x है। F2 की वैल्यू है -2 और -7। F3 जो है y और -1 है। इन तीनों मैट्रिक्स को हमने सम करके इक्वल टू एक 0 मैट्रिक्स से लिख लिया है। अब हम 8 और -2 और +y इन तीनों को मैट्रिक्स प्लस कर लेते हैं और इसी तरह x -7 ये और -1 ये इन तीनों को जो है हमने लिख लिया है इक्वल टू हमारे पास ये 0 मैट्रिक्स है। 8 -2 हमारे पास कितना हो जाएगा 6 और x -7 और -1 -8 हो जाएगा। अब बाई इक्वल मैट्रिक्स डेफिनेशन के उनके जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होते हैं। तो 6 + y इक्वल टू 0 के है और x -8 इक्वल टू ये भी 0 के है। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे 6 हमारा इस तरफ चला जाएगा -6 हो जाएगा और -8 जो है हमारा वो भी राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। यानी एक हमारे पास y की वैल्यू जो है -6 है और x की वैल्यू 8 है।